नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। पटना में डीआरआई की टीम ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का छुहारा किया बरामद। पाकिस्तान से छुहारा ला रहे थे तस्कर। बिहार के 3 जिलों में कार्रवाई। सीतामढ़ी के सुरसंड चौक से बराही जाने वाली सड़क पर बिखरे चांदी के टुकड़े चुनने के लिए सड़क पर उमड़ा आम लोगों का हुजूम। वैशाली के महुआ में चौकीदार के भतीजे की हत्या, चाकू गोदकर हत्या। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। वैशाली के लालगंज में पार्टी देने से मना करने पर एसएसबी जवान की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी के पिता को लिया हिरासत में। समस्तीपुर के भागीरथपुर में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। शीशम पेड़ काटने के विवाद में हत्या किए जाने की आशंका। छपरा में दाऊदपुर रेलवे स्टेशन और एनएच 531 के बीच झाड़ी में महिला का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर महिला का शव फेंके जाने की आशंका। भागलपुर के साहेबगंज मोहल्ले में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पारिवारिक विवाद में सुसाइड किए जाने की आशंका। खगड़िया के उदयपुर गांव में नहाने के दौरान नदी में डूबने से एक बच्ची की मौत। ग्रामीणों ने शव को निकाला नदी से बाहर। खगड़िया के राजाजान गांव में आपसी विवाद में 2 गुटों में गोलीबारी। 3 लोग जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा के नूरसराय में सड़क दुर्घटना में 10 लोग घायल। 3 वाहनों के आपस में टकराने से हादसा। बाढ़ में सड़क हादसे में एक की मौत। बहन के तिलक के लिए जा रहा था युवक। बांका के मोतीहाट के पास ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर। दुर्घटनाग्रस्त कार से शराब के साथ पकड़ा गया तस्कर। भागलपुर के स्पेशल सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच बाहुबली विधायक अनंत सिंह को ले जाया गया पटना। प्रोडक्शन वारंट पर ले जाया गया पटना। बांका में सड़क किनारे लगी ऑटो को साइड करने के विवाद में ड्राइवर ने की दारोगा की बीच बाजार में पिटाई। आरोपी ऑटो ड्राइवर संग्रामपुर के पूर्व चौकीदार का है बेटा। सुपौल के त्रिवेणीगंज स्कूल में टीचर मोहम्मद जाहिद की सबके सामने खुली पोल। कई दिनों से लापता टीचर ने चुपके से की हाजिरी बनाने की कोशिश। ग्रामीणों ने पकड़ा रंगे हाथ। बांका में अपराधी ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से लूटे 95,000 रुपए। लूट का विरोध करने पर संचालक को पिस्टल की बट से मारकर किया जख्मी। हाजीपुर में बेखौफ लुटेरों का तांडव। ऑनलाइन कंपनी के ऑफिस से लूटे 7.5 लाख रुपए। छपरा में बीती रात महामाया स्थान मंदिर में चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। लोगों ने जमकर की पिटाई। पुलिस को सौंपा। अररिया में चोरी की बढ़ती वारदात से शहरवासी परेशान। पिछले 5 दिनों में 12 घरों में चोरी। पुलिस अंधेरे में मार रही है तीर। बेतिया में बाइक चोरों का आतंक जारी। 3 दिनों में 9 बाइक की चोरी। सीसीटीवी में वारदात कैद। दानापुर में रिश्ते हुए तार-तार। पैसे के लालच में मौसी ने बहन की बेटी को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला। औरंगाबाद में पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई के लिए एसपी की पहल। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। बेगूसराय पुलिस ने तिहरे हत्याकांड के 3 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 नवंबर को जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या का आरोप। पटना पुलिस ने पालीगंज से कुख्यात नक्सली बादल उर्फ धर्मवीर को असलहों के साथ किया गिरफ्तार। हत्याकांड और मामले में थे आरोपी। औरंगाबाद में टक्कर मारकर भाग रहे शराबी ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। गोपालगंज के मीरगंज में थमने का नाम नहीं ले रहा डेंगू का प्रकोप। अनुमंडल से लेकर सदर अस्पताल तक इलाज का कोई इंतजाम नहीं। शेखपुरा सदर अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही के खिलाफ टूटिया पहाड़ के पास घंटों सड़क जाम। नाराज परिजनों ने की आरोपी डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग। छपरा के रिहायशी इलाके में अजगर पहुंचने से मची अफरा तफरी। ग्रामीणों को अजगर को पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। पटना में प्रदेश आरएलएसपी का दफ्तर जल्द होगा ध्वस्त। कवायद में जुटा भवन निर्माण विभाग। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने संसदीय क्षेत्र छपरा का किया दौरा। पेयजल की समस्या से निजात दिलाने का दावा। कैमूर में कटघरे में खड़ी हुई पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। विजयी वार्ड सदस्य की बजाय पराजित प्रत्याशी को दिया जीत का प्रमाण पत्र। पटना में सड़कों पर पानी की बौछार कर प्रदूषण को कम करने की कोशिश। नगर निगम ने कई सड़कों पर डाला पानी। पटना में त्योहारों के बाद से प्रदूषण से बुरा हाल। प्रदूषण के चलते आम लोगों की बड़ी मुश्किल। प्रदूषण के मामले में मुजफ्फरपुर की स्थिति बेहद खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं हुआ कोई सुधार। धार्मिक नगरी गया में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब। घर से बाहर निकलने पर आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी शिकायत। पटना में प्याज ने सर्दी में ढाया सितम। 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। गया में 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंची प्याज की कीमत। प्याज की बड़ी कीमत से लोग परेशान। भागलपुर में थोक बाजार में 45 से 50 रुपए किलो बिक रहा प्याज। खुदरा बाजार में 60 रुपए प्रति किलो पहुंचा प्याज का भाव।
मुजफ्फरपुर में प्याज की बड़ी कीमत ने बिगाड़ा जायका, 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा प्याज। पूर्णिया में प्याज की कीमत राज्य के दूसरे हिस्सों से थोड़ी कम, छोटा प्याज का भाव 30 रुपए प्रति किलो और बड़े प्याज का भाव 50 रुपए प्रति किलो। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में सीएम नीतीश कुमार ने टेका मत्था, एसजीपीसी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री को किया गया सम्मानित। छपरा में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पेड़ लगाकर लिया पर्यावरण की रक्षा का संकल्प, स्थानीय भाजपा नेता के दिवंगत पिता की याद में लगाए 1000 पेड़। कटिहार के हसनगंज प्रखंड में निकाली गई मलेरिया उन्मूलन जागरूकता रैली, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हुए शामिल। पटना के तख्त श्री हरि मंदिर परिसर में सेवादारों ने किया धरना प्रदर्शन, सर्विस रूल लागू करने और सस्पेंड सेवादारों को दोबारा बहाल करने की मांग। भागलपुर के आईएमए हॉल में जन्मजात शिशुओं में हृदय रोग को लेकर निःशुल्क जांच शिविर, गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिशुओं का होगा इलाज। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व पर निकली प्रभात फेरी, पटना में श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा से निकली प्रभात फेरी। बाढ़ के अगवानपुर में बाल बालाओं के ठुमके का वीडियो वायरल, काली पूजा के बाद डांस प्रोग्राम का किया गया था आयोजन। गोपालगंज में बेलसंड महोत्सव का आयोजन, प्रख्यात अभिनेता पंकज त्रिपाठी समेत कई कलाकारों ने की शिरकत। सासाराम में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव की तैयारी को लेकर शबद कीर्तन जुलूस, बड़ी संख्या में सिख समुदाय के श्रद्धालु हुए शामिल। दिल्ली में बैठक के बाद रांची पहुंचे रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम, अगले 48 घंटे में गठबंधन की तस्वीर साफ होने का किया दावा। चुनाव में टिकट की आस में नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू, आलाकमान से मिलकर दावेदारी पर मजबूती से रखेंगे पक्ष। दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी की बैठक, उम्मीदवारों के चयन और रणनीति पर चर्चा। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीपीआई ने किया 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी, 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। झारखंड की चुनावी राजनीति में सधनु भगत की वापसी, पढ़ा समिति की पहल पर की वापसी। महागठबंधन में सुखदेव भगत का वार, कहा स्वार्थ के लिए है विपक्ष का गठबंधन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव पर भी साधा निशाना। बगावत पर उतरी कांग्रेस नेता चांदमुनि बलमुचू, चाईबासा से चुनाव लड़ने का ऐलान, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर हो सकती है जेवीएम में शामिल। देवघर में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल एटीएम समेत 1.5 लाख रुपए जब्त। गढ़वा में मझियाव थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से लाए जा रहे बालू जब्त, खनन विभाग की टीम ने कई गाड़ियों को पकड़ा। पलामू में सड़क दुर्घटना में ऑटो सवार 5 छात्राएं घायल, बाइक ने मारी थी टक्कर। रामगढ़ में देर रात रुई गोदाम में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। रामगढ़ में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली शराब जब्त, तस्करों ने गड्ढे में छिपाकर रखा था शराब। फुआ गानों को लेकर जमशेदपुर में गायिका नेहा कक्कड़ का विरोध, छठ पूजा के दौरान कार्यक्रम पर सिद्धगुड़ा थाने में शिकायत दर्ज। रामगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दिव्यांगों के लिए भी विशेष पहल, पोस्टल बैलेट से मिलेगी मतदान की सुविधा। सरायकेला में आदर्श आचार संहिता पालन के लिए प्रशासन सख्त, पैसे के लेन देन पर पैनी नजर। गुमला में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी, नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। जमशेदपुर में चलाया गया बूथ निरीक्षण अभियान, उपायुक्त के नेतृत्व में चला अभियान। बोकारो में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली, आला अधिकारियों ने भी शिरकत की। देवघर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन गंभीर, संवेदनशील बूथों पर रखी जा रही खास नजर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जसीडीह रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ सतर्क, सघन जांच अभियान तेज। झारखंड में प्याज की बड़ी कीमतों से बिगड़ा किचन का बजट, 65 पार प्याज के दाम, मुनाफाखोरी पर नहीं लग रही लगाम। धनबाद में भी आसमान छू रही प्याज की कीमत, मुनाफाखोरी से बढ़ रही खुदरा बाजार की कीमत। रांची में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर कार्यशाला, मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। बोकारो स्टेशन का यात्री सुविधा समिति ने किया दौरा, अध्यक्ष ने कहा रेलवे स्टेशन जल्द होगा आधुनिक संसाधनों से लैस। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति पर जेवीएम का आरोप, नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है समिति। बोकारो के गोमिया प्रखंड में राजकीय महोत्सव की तैयारी, वरीय अधिकारियों ने किया दौरा। जमशेदपुर में 15 नवंबर से टाटा स्टील की ओर से ट्राइबल सेमिनार का आयोजन, दिखेगी आदिवासी समाज की संस्कृति। धर्मशाला में राइजिंग हिमाचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सम्मेलन के दौरान 82,000 करोड़ रुपए के 583 एमओयू पर किए गए दस्तखत। धर्मशाला में हिमाचल वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदर्शनी का पीएम मोदी ने लिया जायजा, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहे मौजूद।
मुंबई के मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने की शिवसेना विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक हालात और रणनीति पर की गई चर्चा। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर अपनी ढफली अपनी राग, गडकरी बोले बीजेपी का होगा सीएम। उद्धव ठाकरे ने कहा जो तय हुआ था वह लेंगे। अयोध्या में शुरू हुई पंचकोसी परिक्रमा, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद। पंचकोसी परिक्रमा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या पर फैसले से पहले अंबेडकर नगर के अलग अलग कॉलेजों में बने 8 अस्थायी जेल। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। वाराणसी के बीएचयू में रेजिडेंट डॉक्टरों से मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल की सुरक्षा को लेकर चौथे दिन भी हड़ताल पर डॉक्टर्स। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में मारपीट मामले में 2 मौजूदा छात्र गिरफ्तार। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में वकील पुलिस झड़प मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का विरोध प्रदर्शन। घायल वकीलों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। अलवर कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। हरियाणा पुलिस के जवान से मारपीट और धक्का मुक्की। दिल्ली में कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भेंट किया रुमाल और छत्र। करतारपुर साहिब में चढ़ाने की अपील। साइकिल से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे बीजेपी नेता विजय गोयल। पराली को लेकर किया हल्ला बोल। मेरठ के रेस्टोरेंट में युवक की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बर्थडे पार्टी के दौरान कैफे संचालक और युवकों में हुआ विवाद। कानपुर में सवारी बैठाने को लेकर ऑटो ड्राइवर और रिक्शा चालक के बीच मारपीट। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूंसे। आगरा में बैंक में रखे बैग में नाबालिग ने की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की करतूत। डिडवाना में बाइकर्स ने मचाया आतंक। महिला पुलिसकर्मी को बाइक से घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई बाइकर्स की करतूत। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी। विभूति खंड में बड़े इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में आग से मचा हड़कंप। कोटा में 2 अलग अलग जगहों पर जहरीला सांप आने से फैली सनसनी। स्नेक कैचर ने पकड़ा सांप, वन विभाग के किया हवाले। राजसमंद में खेत में अजगर निकलने से मची अफरा तफरी। 10 फीट लंबा अजगर देखकर गांव वालों के उड़े होश। चंदरपुर में नदी में फंसे बाघ की मौत। 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बावजूद बाघ को बचाने में नाकाम रही वन विभाग की टीम। राजकोट में आज शाम भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच। दिल्ली में पहला टी20 हारने के बाद बराबरी करने की कोशिश में रोहित एंड कंपनी। गोवा में तटरक्षक बल का अभ्यास। क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियानों की तैयारी के लिए किया जा रहा अभ्यास। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश। हवा की गुणवत्ता में सुधार की जताई जा रही संभावना। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। बर्फ से पटी श्रीनगर की सड़कें। 48 घंटे तक ऐसा ही रहेगा मौसम। प्याज ने सर्दी